उत्तर मध्य प्रदेश में आज सवाल ये है कि मायावती का एक ट्वीट आता है, बसपा सुप्रीमो का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहती है कि ये सर्वे तो हो गया मदरसों पर, लेकिन क्या गैर मान्यता प्राप्त सर्वे के बाद जो मदरसे हैं उन्हें सरकारी बना दिया जाएगा। इस पर हम सवाल जवाब कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस सियासी एंगल में कौन कौन कहां खड़ा है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, आप क्या सोचते हैं और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे सर्वे और मदरसे पे? अगर आपकी पार्टी देखती है, क्या वो मुस्लिम समाज के साथ है और क्या कभी आपके पास ऐसा इनपुट मिला है कि सर्वे को लेकर के समाज के लोगों के बीच कैसी धारणा है? देखिए, हम कभी भी शैक्षिक संस्थान को अगर धर्म से ना ही जोड़े तो बेहतर है, क्योंकि उन शैक्षिक संस्थानों का मकसद होता है चाहे वहाँ पे किसी भी समुदाय, किसी भी जाति से लोग आए, वहाँ पढ़े, शिक्षित हों, अच्छे नागरिक बने और देश उसके माध्यम से आगे। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ऐसे सर्वे कराए, बात है कराए, लेकिन आप प्राइवेट स्कूल्स के भी तो सर्वे कराइए, सरकारी स्कूल्स के भी सर्वे कराइए जिनकी हालत बदतर है। चौधरी सईद अहमद जी, आप तो डिप्लोमेटिकली जवाब दे गए कि सरकारी संस्थान हो या संस्थान हो शिक्षा से ना जोड़े, लेकिन सही बात तो ये है कि जहां जहां सर्वे हुए पढ़ने वाले बच्चे, उनके दिमाग में क्या चला होगा जब इतनी बड़ी टीम आकर के धमक करके वहां पे सर्वे करके चली गई, और उस सर्वे के बाद क्या होगा और नेताजी को लेकर के क्या सोचते हैं। चौधरी साहब, आपका क्या टेक है, जल्दी से बताएं। देखिए, जो जल्दी बता, हम आपसे इतना खाली पूछ रहे हैं कि ये सपा के जो प्रवक्ता साहब हैं, इनसे पहले ये पूछ लीजिए कि सर्वे के लिए तैयार रहें, दिक्कत नहीं है, सर्वे करा जाए, कोई गलत नहीं है तो खूब सर्वे होना चाहिए। सर्वे को लेके हाय तौबा ना चाहिए, लेकिन सर्वे में गलत मिले तभी कोई बात करी जाए और अगर गलत नहीं मिलती ना करी जाए। नंबर एक। नंबर दो कि जब आप हाउस में असेंबली में आपकी कसरत से तादाद है तो विरोध करने के लिए जहां पर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है वहां पे ये बात आपके मुंह से क्यों नहीं निकलती, आपके पार्टी के मुंह से क्यों नहीं निकलती? तीसरी बात यह है, क्या सर्वे उस स्कूल का भी हुआ जहां एपीजे कलाम पढ़े हैं? ये हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि जहां से एपीजे कलाम निकले हैं, जहां से फखरुद्दीन अली अहमद निकले हैं, जहाँ से डॉक्टर जाकिर हुसैन निकले हैं, जहाँ से अब्दुल हमीद के पिताजी निकले हैं, जहाँ से अशफाक उल्लाह के फादर निकले हैं, जिन मदरसों से बढ़ के क्या उन मदरसों का सर्वे हुआ है? अगर सर्वे हुआ है और अगर गलत निकला है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों को भी उसी लिस्ट में शामिल कर दीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चलिए एहसन सिंह जी, जल्दी से कंक्लूड कीजिए। आपको क्या लगता है मुस्लिम समाज के भीतर कैसा संदेश गया है इस पूरे सर्वे को लेकर के, इस पूरे प्रक्रिया के बीच? ये बड़ा अच्छा संदेश गया है और मुस्लिम समाज के लोगों ने आप बीच में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप दूसरे की बात सुनिए भाई, क्या तौर तरीका है? मैं कह रहा हूँ तमाम मौलवी लोग सामने आते थे और कहते थे सांच को आँच कैसा। अगर हम सही हैं तो हमें सर्वे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मदरसों का सर्वे हो रहा था उसमें धार्मिक तालीम देने के साथ साथ एनसीईआरटी की शिक्षा देने की बात हो रही थी, वहाँ गुणवत्ता वाली शिक्षा देने की बात हो रही थी। वहाँ अगर शौचालय नहीं है, सरकार करिए, वहाँ शौचालय की व्यवस्था हम करेंगे, पेयजल की व्यवस्था करेंगे, समुचित जो व्यवस्था की अगर हम बात करें। और यही नहीं, अभी हमारे बड़े भाई पूछ रहे थे कि क्या सरकारी विद्यालयों का हुआ है। 2017 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे सरकार में आते हैं, सत्ता संभालते हैं, सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया जाता है और लगभग 3 लाख ऐसे विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं जिनका सर्वे करा के, और जहां शौचालय नहीं है, जहां पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, जहां लाइट नहीं थी, वहां कराने का कार्य किया जाता है। तो वक्त बताएगा कि इस सर्वे से मुस्लिम समाज कितना प्रसन्न हुआ है और इस सर्वे के बाद उसके मदरसों में कितने हैंडपंप लगे हैं, कितने कंप्यूटर और कितने वाईफाई लग गए हैं। और अगर इतना अच्छा सर्वे था तो बसपा और सपा ने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं ये सर्वे करा डाला और मदरसों को हाईटेक क्यों नहीं बना डाला? ये सारे सवाल अब जनता के बीच में है और उसका जवाब कहीं ना कहीं जब वोट या राजनीति का जो चरम चुनाव आता है तब पता चलता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। उत्तर मध्य प्रदेश में आज बस इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।